महाराज सुग्रीव की जय हो। 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 हे भक्त हनुमान, कहो महाराज। आज हमारा जी घबरा रहा है और ये अपने गुफा के सामने जो ठीक रास्ता गई है, ये कोई दो पुरुष हमारे ही इस गुफा के सम्मुख आ रहे हैं और हमको मालूम होता है कि बाल ने हमारे लिए कोई साजिश रची है। इसलिए हमारी बातों को ध्यान से सुनो भक्त हनुमान। कहो महाराज। हनुमान देखना तो जाकर, भक्त हनुमान इनको जाओ देखो कि ये कौन है। हनुमान देखना तो जाकर, अरे दो पुरुष इधर को आते हैं। अरे दोनों तपसी हैं, तेज बसी नरसिंह समान सुहाते हैं दो। भक्त हनुमान, कहो महाराज। जब तक इस दुनिया में हम जिंदा हैं, बाल चैन से नहीं बैठ सकता है। मातंग श्राप है बाल भ्रात, हर यद्यप यहाँ न आ सकता है। हर जब तक हूँ मैं इस दुनिया में, वह चैन नहीं पा सकता है। जब भक्त हनुमान, कहो महाराज। हमको मालूम होता है कि बाल ने कोई हमारे लिए दूत भेजा है। संभव है उनके गुप्त दूत, और मेरा यूं पता लगाते हैं। अरे छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हैं। छल से इसलिए भक्त हनुमान, आप जाओ अपना भेष ब्राह्मण का बना लो और खूब चतुराई पूर्वक इनसे परिचय लेना। ठीक है महाराज। तो भक्त हनुमान, कहो महाराज। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। कहो महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से, भक्त हनुमान, इसलिए प्रथम अरे चतुराई से, अरे सब पता ठिकाना लेना तुम। अरे जब हो संदेही मेरा कोई, तब मुझे इशारा देना तुम। जब हो संदेही, इसलिए जाओ भक्त हनुमान, अपना भेष ब्राह्मण का बना करके, और जब कोई भी हमें संदेह होगा तो जरूर मुझे इशारा कर देना। ठीक है महाराज। जाओ भक्त हनुमान। मैं जाता हूँ महाराज, मुझे आज्ञा दो। हेलो। कठिन मार्ग है यहाँ का,
बन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। बिहड़ बिराने में, ऐसे बिहड़ बिराने में आ गए आ क्यों कर भगवन ऐसे। है आप यत तपसी कोई, क्या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है, कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आंखों पर कुछ दैवी। ब्राह्मण देव मेरी बातों को सुने। कहो। हम भी खुद इस चाकर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चाकर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे हरे देश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसा भी हम भी कुछ वन में राजा होकर सन्यासी हैं। ऐसा देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वही है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे धरती दुष्टहीन आशा है अपने बाणों पर। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है,
जो हम लोगों का राजा है। प्रभु, अरे जिस राक्षस ने सियारी उसका हम दिया बुझाएंगे, अन्यथा मारेंगे उसको, फिर उसको दूध याद दिलाएंगे। प्रभु, बलि अपना पूर्ण लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करे इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। प्रभु, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कहो भक्त हनुमान। आप निर्भीक होकर हमारे महाराज सुग्रीव के पास चलिए और वो आपकी संकट का समाधान करेंगे। ठीक है भक्त हनुमान, हम आपके साथ महाराज सुग्रीव के पास अवश्य चलेंगे। ठीक है प्रभु, चलो। महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की। जय हो। महाराज सुग्रीव की जय हो। हे भक्त हनुमान, कहो महाराज। ये दोनों बालक कौन हैं? महाराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र बड़े भाई राम और छोटे भाई लक्ष्मण हैं। प्रभु के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार। प्रभु, कहो भक्त हनुमान। ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं, क्योंकि अपने भाई से बहुत दुखी हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप महाराज सुग्रीव से मित्रता कर लें। हे भक्त हनुमान, कहो महाराज। मित्र के विषय में आपको ज्ञात नहीं होगा। मित्रता कोई मिट्टी का खेल नहीं है। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। कहो महाराज। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा जब जोड़ दिया। अरे मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल कर फोड़ दिया। सुनो भक्त हनुमान। कहो महाराज। सच्चे मित्र वही तो हैं, जो फर्ज मित्र का अदा करे।
तुम दगा करो वह दुआ करे, तुम जफा करो वह वफा करे, तुम जफा। हे भक्त हनुमान, कहो महाराज। अगर आप की सेना की यही राय है कि हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं, तो अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ अग्नि सामग्री लाने। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात हुई जो इतने कम समय में आपको वन को आना पड़ा और एक सन्यासी का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं इन पहाड़ों में। सुनो सुग्रीव जी, कहो प्रभु। किसी समय हमारी मझली माता कैकेयी ने हमारे पिता महाराज दशरथ से 3 वर मांगे थे, 2 वर मांगे थे, जिसमें हमारे भाई भरत को अयोध्या की राजगद्दी और मुझे 14 वर्षों का वन। हम 3 प्राणी, हम हमारे अनुज भ्रात लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता, तीनों वन के लिए निकल पड़े और 11 वर्षों तक हम वन में सकुशल रहे। लेकिन उसी समय एक दिन एक मायावी हिरण मेरी भार्या को दिखाई पड़ता है और वो उसके लालच में खींच उठती है और उसे अयोध्या ले चलने के लिए मुझसे बोलती है। और मित्र सुग्रीव, मैं कहो प्रभु। उसे लाने के लिए जाता हूँ तो वो एक मायावी राक्षस निकलता है और उसी मायावी चाल ने मेरी सीता का हरण कर लिया। और मित्र सुग्रीव, मैं उसकी खोज में इधर उधर वन भटक रहा हूँ और खोजते खोजते आपके ऋष्यमुख पर्वत की ओर आ गए हैं। मित्र सुग्रीव, यदि आपको कुछ पता हो तो मुझसे साझा कीजिए। धन्य है प्रभु। एक समय की बात है कि हम अपने मंत्रियों सहित इसी ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे और हम को क्या देखे वो प्रभु मैं आपको बतला रहा हूं। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था और इतने में ऊपर नजर गई, तब एक नजारा देखा था।
था रथ की तरह एक विमान, प्रभु था रथ की तरह एक विमान, और कुछ आवाज रोने की थी। हर राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। राक्षस हे प्रभु, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। कहो मित्र सुग्रीव। मेरी आंखों के सम्मुख ही हर निकल के वो चोर गया, और रह गए थे कुछ निपुण कुंडल, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। रह गए थे कुछ हे प्रभु, हम उस कुंडल को, उस आभूषण को हम अपने गुफा में रखे हैं। अगर आपका आदेश हो तो निपुण कुंडल आपको दिखाएं, शायद वो मेरी बेटी जनक नंदिनी की हो। प्रभु। हाँ मित्र सुग्रीव, आप मुझे उस कुंडल को तुरंत दिखाइए। जाओ भक्त हनुमान, गुफा के अंदर जो कुछ कुंडल, कुछ आभूषण हैं, उसे अति शीघ्र यहाँ ले आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। महाराज ये लो। लो प्रभु, इन्हें पहचानो, इन्हें पहचानो। ओह, यह कुंडल तो मेरी सीते का ही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण यह वो ही कुंडल है। लक्ष्मण यह वो ही कुंडल है, जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण लक्ष्मण ये वो ही कुंडल है, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता ये है अलग ओट ही कहता था। मैं इस अब बिरही के हाथों आया, यह भूषण भी बिरही होकर। मेरा तो जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। मेरा सीता की सुधि मिली नहीं, तो इसका मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आओ तुम भी देखो। लक्ष्मण, लक्ष्मण आओ तुम भी देखो, ये सीता का ही कुंडल है। लक्ष्मण भैया मेरी बातों को सुने। मैंने तो चरण निहारे हैं भैया,
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ भैया, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो भैया मैंने तो केवल माता के चरणों को देखा है भैया। मैंने माता के कुंडल की मुझे कुछ पहचान नहीं है भैया। परंतु भैया यदि ये कुंडल भाभी का ही है तो मैं बताता हूं भैया, वैदेही भाभी का हरण करने वाले का इस लक्ष्मण से उसकी मृत्यु लिखी है भैया। जिसने भी माता जानकी का हरण किया है ये लक्ष्मण है, आन उसे ही लक्ष्मण की, वो बचने नहीं पाएगा भैया। मित्र सुग्रीव, हम कहो प्रभु। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो प्रभु, क्या कहना चाहते हो? जब से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर आया हूँ तब से आपको बहुत ही चिंतित देखता हूँ। मित्र सुग्रीव, मेरी बातों को सुने। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें। मित्र सुग्रीव, कहो प्रभु। चिंता में डूबा देख तुम्हें खुद भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख दुख के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हम साथ हे प्रभु, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? कहो मित्र। और हम इस तरह छिप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका भी कारण आप जानना चाहते हो तो हमारी बातों को ध्यान से सुनो प्रभु। मैं जिसके भय से गाई बना वह नाहर सा दुखदाई है। मैं जिनके भय से गाई बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि ही मेरा भाई है प्रभु,
यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु मातंग श्राप है बाल भ्रात, यद्यप न यहाँ आ सकता है। अरे जब तक हूँ मैं इस दुनिया में वह चैन नहीं पा सकता है। हे प्रभु, वो बाल बहुत बड़ा बलशाली है और उसके सम्मुख जो युद्ध करने जाता है उसकी आधी शक्ति बाल में प्रवेश कर जाती है। तो प्रभु वह बाल नहीं वो काल है, वह काल जीत मतवाला है प्रभु। और जिसके काटे का मंत्र नहीं वो वही नाग विष वाला है। जिसके प्रभु वो बहुत बड़ा बलशाली है। सुनो बस बस और अधिक नहीं सुन सकता, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब भुज को दंड बोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे भाई सुग्रीव, कहो प्रभु। आप बाली को जाकर युद्ध के लिए ललकारिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ऐसे उसे रण में नहीं ललकार सकते हैं। हमें विश्वास नहीं होगा कि उससे कोई विजय पाएगा। विजय वही बाल से पा सकता है। सुनो हमारी बात को प्रभु, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। ये ठीक सामने देखो, ये जो वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक सामने पहाड़ी के इन 7 ताड़ के वृक्षों को, प्रभु हमारी बातों को ध्यान से सुनो। इन 7 ताड़ के वृक्षों को और जो एक बाण में ढहाएगा, और तक्षक ने कहा रखा है वह विजय बाल से पाएगा। तक्षक ने हे प्रभु, इन वृक्षों को जो एक बाण में 7 वृक्ष को एक साथ में ढहा देगा तो वही विजय बाल से पाएगा। प्रभु ठीक है भाई, मैं तुम्हारी शंका का समाधान कर देता हूं। धन्य है प्रभु, धन्य है। हमें विश्वास हो गया कि आप बाल से विजय अवश्य प्राप्त करेंगे प्रभु। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो बहुत बड़ा बलशाली है और मुझे समर में कई बार पछाड़ चुका है, और इसलिए हम छुप करके यहाँ रह रहे हैं प्रभु। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे आदेशानुसार बाल को समर भूमि के लिए ललकारूंगा प्रभु।